Hello, everybody. Welcome to 20th Yo, episode of Prabhucast. Hi, Desmond. hello Sam. Happy New Year. अरे हैप्पी न्यू ईयर भाई. 2023 is Yep. here. And I think हमारे भी 6 महीने टाइप्स पूरे हो रहे हैं, है ना? प्रभुकास्ट फर्स्ट एपिसोड हमने कब किया था? अराउंड जुलाई में किया था, आई थिंक, है ना? Time flies. Time flies. Birds also fly. एक मिनट. 158 days पहले हमने फर्स्ट एपिसोड किया था और आज 20th एपिसोड है. एंड because it's kind of special episode, so we decided let's do, I don't know, special topic. ऐसा कुछ नहीं सोचा हमने, बस but बहुत important topic है, I think. आज की डेट में Important तो क्योंकि है. बहुत लोग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वर्जन. इनफैक्ट लोग बात तक नहीं कर रहे इसके बारे में फॉर सम रीजन. ये तो ऑब्वियस है. या राइट. और उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है इस टॉपिक के, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बिलीव करते हो. टॉपिक बता देते हैं फिर इसकी इम्पोर्टेंस में आएंगे. यस, ये टॉपिक हमें स्कूल में सिखाया जाता है एंड द टॉपिक इज एवोल्यूशन. एवोल्यूशन. ये मतलब जैसे कि अभी मैंने बोला, आपको स्कूल में सिखाया जाएगा. हिस्ट्री की किताबों में फर्स्ट चैप्टर जैसे अगर देखो तो दिखाते होते हैं कि केव में आदमी बैठा हुआ है ना, और आग बना रहा है अपनी कपड़े से पहने हुए किसी जानवर के उसको जानवर की स्किन पहनी हुई है, और वहां पर लिखा रहेगा कि पता नहीं कितने साल पहले, और उसकी शक्ल भी अजीब सी रहती है ना. लंबा सा मुंह रहता है, चौड़ा सा, छोटे सा कद रहता है, झुका से रहता है आदमी. दैट इज सपोज टू बी वन स्टेप बिहाइंड इन एवोल्यूशन फ्रॉम मैन. और मतलब हजारों हजारों साल बाद फिर आदमी आया जैसे हम आज जानते हैं. फिर प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस आई, फिर एडवांस होती गई वो सिविलाइजेशंस ओवर टाइम, है ना. और इसी तरह सोसाइटी एडवांस होती गई, और आज जो हम हैं सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है. प्रोग्रेस हो रहा है और ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा, है ना. सो दैट इज द बेसिक आइडिया. ये हम हिस्ट्री की किताब में पढ़ेंगे. जियोग्राफी की किताब में भी हिस्ट्री, मतलब एज ऑफ अर्थ स्लाइटली रिलेटेड से टॉपिक है कि अर्थ कितना पुराना है, क्या वो मिलियंस 11 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, या जितना भी मिलियन ईयर्स ओल्ड अर्थ है. वो हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं. बायोलॉजी में भी जेनेटिक्स और क्या बोलते हैं एवोल्यूशन के बारे में हैज एन फिजिक्स में. बैकग्राउंड. फिजिक्स में भी है. फिजिक्स में कैसे? फिजिक्स में बिग बैंग थ्योरी. दैट्स फिजिक्स में. करेक्ट. आई मीन हमें फिजिक्स में कभी ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स पढ़ाया नहीं गया, बट यस जो इंटरेस्टेड होते हैं. और पॉप कल्चर में भी काफी मतलब एवोल्यूशन एक तरीके से है. पोकेमॉन. अबे पोकेमॉन विकसित. सजेस्ट, हाँ, इवॉल्व फॉर्म. छोटा पोकेमॉन रहता है, वो इवॉल्व होता जाता है ना. हाँ. और क्या, एक्समैन. एक्समैन
maybe evolution है, एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेप है, हाँ। mutant, they are mutants जिनके genes change हो रहे हैं, they are becoming superhuman. और ये superhuman वाली चीज कई जगह है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या रोबोट्स में, काफी फ्यूचरिस्टिक फिल्म में हम ये पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है कि humans will become integrated with machines, है ना, साइबॉर्ग्स। and machines will take over, Terminator वगैरह. So this all flows from the same idea. और मतलब Jurassic Park वगैरह, even Transformers, they talk about how machines. So these are all like पॉप same, कल्चर में, yeah. हाँ मतलब two sides of the same coin, futuristic or past history. So this is like popular conceptions of evolution. It is almost like a myth. और मतलब यहाँ पे myth का मतलब myth ये नहीं बोल रहा मैं कि मतलब सही है या गलत है, वो मतलब we can discuss later. But कहने का point ये है कि जैसे हर एक कल्चर में कहानी रहती है ना, कि आपकी दादी आपको सुनाती है कि यहाँ पे मतलब उस गांव में चुड़ैल है ना, ऐसे ऐसे कहानियां होती हैं. लेजेंड बोल सकते हैं, लेजेंड, एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ लेजेंड, करेक्ट, लेजेंडरी कोई स्टोरी, ऐसे हुआ करता था. और फिर इंटरेस्टिंग चीज है कि फ्यूचर में भी इसके बारे में बताया गया कि ऐसा होगा in the future because ऐसा हुआ है past में. So it's almost like a myth, almost like a legend. जैसे हिंदू माइथोलॉजी है, उसी तरीके से एक evolutionist mythology भी है. But I want to ask you, Desmond, हाँ what भाई, is popular idea of evolution? क्या क्या you have encountered? दोबारा रिपीट करियो क्वेश्चन। Evolution popular forms में तूने क्या क्या कैसे कैसे encounter किया? पॉपुलर से ज्यादा बोलूंगा, प्री सपोज, मतलब इवन हम भी स्कूल से इतना ज्यादा इस चीज को लेके आए, इवन हमने भी जब इस टॉपिक पे बात करी थी, सो आई वाज लाइक ऑब्वियसली हम बंदर से इंसान बने यार, इसमें और क्या ओपिनियन हो सकता है, लाइक इट्स ऑब्वियस हम एक एप्स थे, होमोसेपियंस, निएंडरथॉल्स, होमोसेपियंस नहीं, उससे पहले वाले जो भी, हाँ, तो जो भी है ये एक एवोल्यूशनरी फॉर्म एक है, पहले पानी में मछली थे, फिर बाहर आए, फिर वही सब एक साइंटिफिक इसको लेके चलो, ये साइंस है, दिस इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसको सच माना जाता है। तो या सो इसको हमने इतना नॉर्मली मान लिया है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस, राइट, कि ये तो ऑब्वियसली सच है, इसके आगे का हम डिस्कवर करते हैं, चलो। Right. या चर्च में चर्च में have you आई seen वाज, हाँ, impact of it? यस, यस, बिल्कुल। आई मीन अगेन वेयर टू बिगिन, इट्स एवरीवेयर, लाइक चर्च में, चर्च के अंदर बोल रहा हूँ, even when we read the scriptures, church में, um, evolution is so obvious कि हम दो बार नहीं सोचते जेनेसिस को मेटाफर बनाने में, है ना, फिगरेटिव मान लेने में। हम जेनेसिस को अच्छा लिखा है वहाँ पे 7 days 6 days, बट यार एवोल्यूशन इज सो ऑब्वियस कि अच्छा ये मेटाफोरिकली 6 days ही होगा, ऑब्वियसली, राइट। हमारे गानों में, राइट, मैंने क्रिश्चियन गाने सुने हैं, उसमें एवोल्यूशन की बात होती है, राइट। एक गाना है ना, एंड एज यू स्पीक, भाई ऐसे कुछ है कि Thousand जैसे प्रभु galaxies. बोलते हैं वैसा, राइट, हाँ, वैसा एवोल्यूशन, एवोल्यूशन प्रभु के शब्द को फॉलो कर रहा है, राइट। सो Right. ये यही वाला गाना है जो तू बोल रहा है, तो उसमें So भी will I. एवोल्यूशन है, सो विल आई, गाना अच्छा है, बट
few lyrics. हाँ, so वही है, इस impact हर जगह है, like even inside the church, even inside a theology है. एक बारी ना वर्शिप हाँ, म्यूजिक पे करेंगे एक एपिसोड. अरे doxology. Doxology unplugged. डॉक्सोलॉजी बिल्कुल. अनप्लग्ड. करेक्ट. हाँ. वेरी गुड. सो करेक्ट. सो चर्च में भी मतलब एवोल्यूशन का इम्पैक्ट खूब खूब रहा है. आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सबसे प्रोमिनेंट थियस्टिक एवोल्यूशनिस्ट जो मेरे दिमाग में आते हैं. थियस्टिक एवोल्यूशनिस्ट का मतलब कि जो परमेश्वर में भी विश्वास रखे और एवोल्यूशन को भी होल्ड करे, वो है टिमोथी केलर, विलियम लेन क्रेग Timothy Keller, William Lane Craig, okay. और जॉन लेनक्स. I think Frank Turek भी है ना, हाँ हाँ. है ना? बट उसको उतना प्रोमिनेंट नहीं बोल रहा था, बट यस. यार अच्छा है. लेट्स गो. ठीक है. फ्रैंक ट्यूरिक नहीं देख रहा है या फिर probably Right. not. So there's this pull, and I think fundamental impulse उस pull का church में at least है हाँ. कि हम unscientific नहीं दिखना चाहते. You know, we don't want to seem like we are मतलब backward. You know, ऐसा we don't want to seem like कि हम बिल्कुल बाबा आजम के जमाने के अनपढ़ you know unscientific मतलब बंदर है. You know, we want to be, no pun intended on बंदर. But we want to seem like we understand modern science. You know, that's हम्म. where I think क्या बोलते हैं this pull comes from. कि हमें we want to seem respectable in society. Very true. But और इसको हम कई डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं एवोल्यूशन के डिस्कशन को. We can, but I want to begin in where you pointed out, Desmond, presuppositions. What are the presuppositions going in evolutionary theory? We can talk about evidence and facts supporting or facts for or against the theory of evolution. But presuppositionally, अगर हम मान रहे हैं evolution को, तो what are we saying? You know, even theistic evolution मान लो, अगर मान लो कि God exists and he has used evolution to bring about creation, है ना? अगर आप उस दवाई को खा जाओ तो आपके बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होने वाला है, that I would like to discuss थोड़ा बहुत at the outset. The most basic presupposition in evolution, ये कह रहा था. और उसका क्या इफेक्ट होता है हमको. क्या हो सकता है? So I was, हाँ, बोलो. कुछ बोलना है तो बोलो, हाँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ. कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं. नहीं. I would say basic presupposition behind evolution is chaos. Chaos, randomness is foundational to evolution. कि मतलब random chaotic movement से somehow life came out of non-life, and then randomly by random events that life progressed, whatever progress means, you know. So ये everything basic is presupposition theistic evolution में ये fit कैसे होगा? Because they will say कि नहीं प्रभु ने गाइड किया है, प्रभु डिजाइन किया है, लेकिन ये मैनिफेस्ट इस तरीके से हुआ है. बोला प्रभु नहीं है,
ऑन फिजिकल रेम एवोल्यूशन की तरह मैनिफेस्ट हुआ है वो। राइट, बट इवन अपने थियोस्टिक एवोल्यूशन में देखा जाए तो जो थियोस्टिक एवोल्यूशन बेसिकली डीइज्म है। डीइज्म मतलब कि प्रभु ने सृष्टि की रचना करी और फिर छोड़ के भाग गए, एंड ही लेट नेचुरल फोर्सेस प्ले, Right. है ना। सो थियोस्टिक एवोल्यूशनिस्ट खास करके जॉन लेनक्स, उनकी किताब है 7 days दैट मेक द वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड, ऐसे करके कुछ किताब है। उसमें वो कहते हैं कि गॉड बेसिकली, उन्होंने शुरू में ही मेड एवरीथिंग, फिर वो कुछ बोलते हैं, फिर डे 1 और डे 2 के बीच में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, उसमें गॉड अलाउज नेचुरल प्रोसेसेस टू कंटिन्यू, फिर वो दोबारा बोलते हैं ऑन डे 2, हम्म फिर देन ही अलाउज नेचुरल प्रोसेसेस टू कंटिन्यू फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, फिर वो दोबारा बोलते हैं डे 3, ऐसे ऐसे, है हम्म ना। एंड दैट इज सपोज टू फिट, जो मतलब साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, इट इज सपोज टू फिट in some sense with biblical narrative, you know? Not just scientific theory of evolution, but kind of मतलब old earth creation की, मतलब हम्म millions of years के लिए earth गर्म था, फिर ठंडा हुआ, फिर उस पर लाइफ बनी, पहले पौधे आए, फिर मछली हम्म आई, फिर लैंड क्रीचर्स आए। उसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, बट लेट मी क्लैरिफाई, लाइक जॉन लेनक्स मैक्रो एवोल्यूशन में नहीं बिलीव करता, जॉन लेनक्स माइक्रो एवोल्यूशन में बिलीव करता है। सो माइक्रो एवोल्यूशन इज कि one species becomes completely something else. माइक्रो हम्म एवोल्यूशन इज अडेप्टेशन, की मतलब जैसे कोई स्पीशीज कहीं ठंडे एटमोसफेयर में गई तो इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू दैट हम्म सराउंडिंग्स, मतलब फर आ जाता है उस हम्म पे या ऐसा कुछ ना। बट फिर भी अगर इसको भी मान लो तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पौधों की क्रिएशन होती है डे 3 पे इन जेनेसिस, और सूरज की क्रिएशन होती है डे 4 पे। बट अकॉर्डिंग टू मतलब ओल्ड अर्थ व्यू, सन हैज टू एग्जिस्ट फर्स्ट, तभी मतलब अर्थ मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व होने लगता है, ठंडा होता है, फिर उसमें पौधे आते हैं, है ना। हम्म एनी थॉट्स ऑन दिस? हाँ, पौधे पौधे से ज्यादा बड़ा बेटर एग्जाम्पल तो लाइट है। लाइट फर्स्ट डे पे क्रिएट होती है, 4th डे पे सन। इस पे तो बहस भी हाँ, आई करी है मीन, मैंने। लाइट नहीं कैसे आई है मीन, भाई? नहीं आई मीन सन के बिना भी लाइट हो सकती है नहीं, कि नहीं, ना। लाइट बता लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लुक कैसे। अराउंड इन द यूनिवर्स, हर जगह लाइट लाइट है, हमें दिखती नहीं है क्योंकि अंधेरा होता है। क्योंकि सन हमारे पास है तो हमें लगता है सन इज लाइक बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, बट एक्चुअली होल यूनिवर्स इज लिट अप इन लाइट्स की तरह, तारों के साथ, है ना। हम्म राइट। सो सो या प्रॉब्लम तो है इसमें। प्रॉब्लम है, लाइक इट डजंट मैप राइटली विद साइंस अकाउंट, है ना। हम्म बट इवन देन आई वुड से मेन प्रीसपोजिशन जो कि एवोल्यूशनरी थ्योरी में जा रहा है वो है कि गॉड डज नॉट मिराकुलसली क्रिएट, हम्म है ना। हम्म People want to reduce creation to natural process, quote unquote natural process, and by natural process हम्म उनका क्या मतलब है? They mean just जो laws of physics हमने ऑब्जर्व करें उसको फॉलो होना चाहिए, राइट। right? So that is, I think, लोगों को पसंद नहीं है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी है, ये आइडिया ना, लोगों को ये नहीं पसंद हम्म मेन।
Right. राइट. और बट ये जो डिस्कशन है कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी है या फिर नेचुरल फोर्सेस से हुई है या कैसे भी है, ये मतलब मॉडर्न साइंस में नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही इसके बारे में सोचा है. ये डिस्कशन हमेशा हमेशा से होता आ रहा है. जितने भी सिविलाइजेशंस रही हैं, सब सब ने ये डिस्कशन करी है ना. एंड फंडामेंटली we have only two options. We have only two Sure. options. What are those options? I will just tell you in a moment. मुझे ये बताओ, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये शर्ट मैंने पहनी है, मेरी स्किन, मेरी दीवार है ना, ये किस चीज से बनी है? मैटर से. वो किस चीज से बना है? किस चीज से बना है? प्रभु ने बनाया. बट what is it composed of? What is it composed of? Mm-hmm. तुम्हें को एटॉमिक एटम्स भाई. Atoms. Correct, atoms. Atoms किस चीज से बने हैं? सब एटॉमिक Particles. मैटर. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो किस चीज से बने हैं? इतनी साइंस पढ़ी नहीं पर कुछ तो है. कुछ तो. सो मतलब एंशियंट ग्रीस में, इवन एंशियंट इंडिया में, एटम का मतलब क्या होता है? जो एटम बोलते थे लोग, एटम का मतलब इनडिविजिबल. परमाणु क्या होता है? इनडिविजिबल. इनडिविजिबल. परमाणु अच्छा. हम बोलते हैं हिंदी में. अण, अण क्या होता है? अण, अण इज एनी लाइक पार्टिकल, है ना. परम अणु मतलब द ठीक चीफ है. पार्टिकल, मेन, प्राइमरी, है ना. अच्छा. मतलब उससे फर्दर आप नहीं जा सकते, डिवाइड नहीं कर सकते उसको. अच्छा. सो एटम का मतलब है कि इट इज इनडिविजिबल. बट अच्छा. फिर लोगों ने डिस्कवर किया कि उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना. राइट. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. अगर उनको, लोगों को लगा अच्छा चलो दिस इज इनडिविजिबल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि अच्छा नहीं, प्रोटॉन्स में भी एक तरीके का मोशन है, जिसको लोग क्वार्क बोलने लगे. वो दो दिशा दो दिशा में मूव करता दिशा. है. राइट. ऊपर या नीचे, राइट. है ना. सो अप क्वार्क्स, डाउन हाँ. क्वार्क्स, है ना. हाँ. सो अब क्वार्क्स किससे बने हैं? फिर मतलब लोगों ने डिस्कवर किया, ऑलमोस्ट लाइक कहानी सी लगती है, मतलब ये एक्चुअल नहीं लगता, बट मतलब दिस इज बिन डिस्कवर्ड कि ये तो मीजॉन्स, ऑब्जर्वेशनल है. मीजॉन्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, और ग्लूऑन्स होते हैं, ग्लूऑन. एक्सपोजॉन. जो कि गॉड पार्टिकल्स. गॉड पार्टिकल वगैरह पता नहीं, बट लाइक वही मतलब पॉइंट है कि जितना हम डीप जाते हैं बेसिक. उतना हमें राइट. मतलब यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट फंडामेंटल पार्टिकल जिससे सब कुछ बना है ना. बट पॉइंट इज लाइक हाउ फार कैन यू गो, है ना. दिस इज अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. या आपको साइंस नहीं पता होने की जरूरत इस क्वेश्चन को पूछने के लिए. और ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा से पूछा जा रहा है, हजारों सालों से पूछा जा रहा है कि राइट. मतलब अगर एक दुनिया, मतलब दुनिया कहाँ पे है? लोग कहते हैं कि एक कछुए की पीठ के ऊपर दुनिया है. तो क्वेश्चन है कि वो कछुआ किसके ऊपर खड़ा है? कहते एक और कछुए पे खड़ा है. वो वाला कछुआ किसके ऊपर खड़ा है? वो एक और कछुए पे खड़ा है ना. तो
मतलब कितने कछुए हैं, है ना, इनफाइनाइट कछुआ कछुआ कछुए पे कछुआ कछुआ है ना. So that is the हम्म point, like where do we stop? और इस चीज का सिर्फ दो आंसर है. हम्म मतलब what is that fundamental foundational thing हम्म जिसके ऊपर सब कुछ बना है ना. हम्म One, so there are only two answers to the question, what are we made out of, है ना. One answer हम्म is matter. जो भी है फंडामेंटल लेवल पे जो भी है वो मटेरियल है और वो हमेशा हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है. दैट इज वन हम्म ऑप्शन. जो भी है वो हमेशा हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है, वो है वन ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है कि जो भी है वो हमेशा हमेशा से नहीं एग्जिस्ट करता रहा है. सो ईदर मैटर इज इटर्नल और इट इज नॉट इटर्नल, है ना. ओके और अगर मैटर इटर्नल नहीं है so then we are left with the only option. फिर वो मैटर आया कहाँ से? The answer is कहीं से नहीं आया. It came out of nothing. nothing And that is the Christian answer. कि world was created out of nothing. So what are we made of? Made out of? Answer is nothing. out of nothing right Made out of nothing. वही मतलब I Christian I would doctrine है say पता नहीं of creation. कितना तू अग्री करेगा I mean Hmm. even जो ऑपोजिट साइड है जिस पे हम नहीं बिलीव कर रहे हैं वो भी ये बोलेंगे कि वे केम आउट ऑफ नथिंग Out of nothing. राइट क्योंकि नथिंग अच्छा. राइट बट हाँ नहीं बट वो सो एनर्जी एनर्जी बोलते हैं ना. एनर्जी एनर्जी बोलते हैं ना जैसे नहीं आई कुछ थिंक एनर्जी होती बिग थी. बैंग का लाइक बेसिस ही यही है राइट कि लाइक नथिंग से देन देयर वाज समथिंग अब बट कैसे वो हाउ? नथिंग से समथिंग बना एग्जैक्टली इसका इसका जवाब वी हैव इसका इन जवाब फेथ देखो ना. हाँ, सो दैट इज वेयर आई थिंक क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग डिफर्स कंप्लीटली एग्जैक्टली फ्रॉम मेरा वही नॉन पॉइंट क्रिश्चियन था अंडरस्टैंडिंग. सो अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ केम आउट ऑफ नथिंग, यू आर क्लोजर टू हम्म क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग. बट आजकल के जो बिग बैंग वाले लोग हैं ना, हम्म they kind of myth. It's again a myth. It's nothing we can prove. Science cannot prove this. It's a faith assumption, है ना. एग्जैक्टली वो मानते हैं कि एक सिंगुलैरिटी थी, हम्म उसमें मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल था और फिर वो राइट बिग बैंग हुआ. फिर वो एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा हम्म है. और एक पॉइंट आएगा जब मतलब एक्सपैंड हो रहा है पर धीरे होता जा रहा है, धीरे होता जा रहा है. एक पॉइंट आएगा जब रुक जाएगा वो एक्सपैंड होना और तब ग्रेविटी की वजह से सब वापस आना शुरू हो जाएगा और सब कुछ वापस उस सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाएगा. हम्म फिर दोबारा बिग बैंग होगा, फिर दोबारा बंद. ऐसे मतलब होता रहेगा फॉर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स. ये होता रहा है और होता रहेगा. दैट इज द हम्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी साइंटिस्ट टुडे, हम्म है ना. और हम्म वो साइंस से नहीं आया है ये जो कहानी है. दिस इज फाउंड इन हिंदुइज्म, ग्रीक माइथोलॉजी. हमने सबने थॉर रैग्नारॉक तो देखी होगी, है ना. मैंने नहीं देखी यार स्पॉइलर मत नहीं दियो देख अबे. बट नॉर्स मिथोलॉजी जिसपे थॉर बेस्ड है, उसमें भी रैग्नारॉक या फिर अपोकलिप्स कोई हम्म इवेंट होता है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और फिर दोबारा न्यू बनती है. रैग्नारॉक देखी है मैंने नई वाली नहीं देखी हाँ सॉरी यार, नई वाली तो देखनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बकवास. चल कंटिन्यू कंटिन्यू एक बारी मार्वल मूवीज पे करेंगे यार. चलो भाई but that is the idea कि world is in cyclical motion. वर्ल्ड इज इन सिक्लिकल मोशन. क्या बोलते हैं, शुरुआत होती है फिर तबाह होता है, फिर दोबारा शुरुआत होती है, फिर तबाह होता है. साइकिल में या जाता जा रहा है. दिस इज कंसिस्टेंट विद एवोल्यूशन. बट पॉइंट वही है ना कि जो मैटर है, जो जिस चीज से सब कुछ बना है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहा है.
बेसिकली वो सेम ही चीज है। शुरू में बहुत सारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हीलियम बन गया, हीलियम लिथियम बन गया, लिथियम बेरिलियम बन गया, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, सब कुछ बन, सारे एलिमेंट्स बन गए। फिर समहाउ उससे लाइफ बन गई, और फिर हम बन गए। फिर एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, मतलब सन ठंडा हो जाएगा, फिर सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू। एंड दिस विल लाइक राइट। एंडलेसली रिपीट इटसेल्फ मीनिंगलेसली। हम्म। बट वो है सेम ही मैटर है सब कुछ, राइट। है ना। वो सिर्फ साइकिल्स में घूमे जा रहा है। Opposed to this, हम्म। Christian view is कि there was a time when creation was not time, whatever time means, क्योंकि time भी नहीं था उस time, whatever, मतलब it's mind bending, but creation doctrine राइट। of, I mean Christian doctrine of creation यही है कि सब कुछ has been created and सब कुछ has a destination, है ना। It's linear, हम्म। linear view of history है Christianity में, cyclical नहीं हम्म। है ना। हिस्ट्री कहीं जा रही है, हम्म। कहीं शुरुआत हुई है उसकी। मतलब ये जो शर्ट जिस चीज से भी बनी है, जो भी मैटर से बने हैं, ये मैटर एक टाइम था जब एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब राइट। हमने हमने साइंस में भी पढ़ रखा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज फॉर्म, या। है ना। हम्म। दैट इज कमिंग फ्रॉम एवोल्यूशनिस्ट पर्सपेक्टिव। अच्छा। उसका मतलब एक्यूरेट articulation है, in a closed system matter and अच्छा। energy cannot be created or destroyed in a closed system. हम्म। that is better way of saying it, क्योंकि um, अगर मतलब वैक्यूम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ आप अंदर नहीं लेके आ रहे हो, कुछ बाहर नहीं लेके जा रहे हो उससे, हम्म। then you can say matter cannot be created or destroyed, सब अंदर है उसके, है ना। बट राइट। अगर आपका एक्सपेरिमेंट बॉक्स खुला हुआ है और उसके अंदर आप चीजें डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली मैटर एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड, है ना, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा हम्म। डाला है। सो अनबिलीविंग assumption is that the world is a closed system, अच्छा। है ना। सब कुछ is only changing form, but Christian understanding is God by his word is speaking things into existence, है ना। हम्म। जब राइट। जब माँ की कोख में बच्चा जन्मता है, हम्म। उसमें आत्मा कहाँ से आती है, ये तो इक्लीसियास्टिस में लिखा है कि, है ना। हम्म। मतलब कोई नहीं जानता, तुम नहीं समझ सकते कहाँ से जीवन आता है उसमें, है ना। हम्म। But that's the thing, like it comes from God in a mysterious way, but it comes from outside the system. Life is an actual gift, a miracle produced by God, राइट। है ना, as opposed to जो बच्चा है, जो माँ की कोख में जन्मा है, वो हम्म। he's just a bunch of atoms, he's just a bunch of राइट। energy जो कि जाके उसमें बैठ गई है, फिर वो सांस लेने लग गया। एंड दैट इज आई थिंक, मतलब हम्म। इसको एथिकली देखा जाए ना, so that is I think the biggest difference between प्रो evolution, लाइफ view of प्रोसेस। evolution and अच्छा। exactly, हाँ evolution और creation में सबसे मतलब मेन डिफरेंस यही है कि evolution makes everything meaningless. evolution राइट। में कुछ evolution में कुछ we are just a bag of atoms or a bag of energy, doesn't matter, doesn't matter कि आप energy हो या matter हो, point है कि आप you are made out of nothing. No, not out of nothing. You are made by no one. There is no राइट। intentionality. You are just moving in an endless cycle, है ना, ठीक है। जिसकी कोई growth तो नहीं है. That's अभी that's तक हमने evolution for you. राइट दैट्स एवोल्यूशन एंड ये चलो ये बोल दिया कि इसके साथ क्या क्या इश्यूज है। नाउ लेट्स कम टू ट्रुथ एक बार के लिए, Okay. कि अगर ये सही नहीं है, क्योंकि आई थिंक बीइंग एट दैट प्लेस में भी एक टाइम पे था, एवोल्यूशन में बिलीव कर रहा Hmm. था। द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स
कि दिस इज व्हाट, मतलब अगर ये नहीं तो क्या, आई मीन व्हाट्स द ट्रूथ देन, शुड आई ट्रुथ इज जस्ट कि परमेश्वर ने हमें जितनी भी, बनाया। नहीं राइट, that's there, that's obviously there, but that along with all the मैं क्यों इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये और इसके साथ um, क्या हो गया? एक शो आ रहा है, सॉरी, सो मैं ये कह रहा था कि ये तो ठीक है, बट फॉर क्रिश्चियन, व्हाट अबाउट ऑल द very real evidence of the the opposite side, जैसे कि तूने खुद बताया कि हमें केव मैन दिख रहे हैं, राइट, लंबे मुंह, देन ये तो कुछ राइट। नहीं है, हमारे पास टीरेक्स के बोन्स है, राइट, अलग अलग डायनासोर्स के बोन्स है, उनको कार्बन डेट करेंगे तो उसमें पता लगता है हजारों साल पुराना है, देन स्टार्स है जिसको बिलियन लाइट ईयर्स, ट्रिलियन लाइट, ट्रिलियन तो नहीं चल, बट ये इतना बिलियन लाइट ईयर अवे है, ये इतना थाउजेंड लाइट ईयर अवे है, तो ये इसका राइट। पॉइंट मतलब ये है कि इतना टाइम लगा है इस लाइट को हमारे आंखों तक पहुंचने में, राइट, करेक्ट। तो हर लेवल से और बहुत ही पुख्ता एक स्टैंड लेके ये ऑपोजिशन आता है सामने, राइट, तो ऐसा नहीं है कि जैसे फ्लैट अर्थ है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा सारे वो है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, गवर्नमेंट हमको वो कर रही है, गुमराह कर रही है, मून करेक्ट। लैंडिंग फेक कर रही है ना, हम ये नहीं कह रहे, राइट, राइट। तो क्या है उस वो स्टैंड हमारे पास इतना फर्म कि हमें इसको बोल सको ये गलत है, व्हाट अबाउट ऑल राइट। दिस एविडेंसेस? सो एक तो कार्बन डेटिंग की बात करें ना, तो कार्बन डेटिंग का प्रोसेस होता कैसे है, मतलब उस पर अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें ना, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि कोई भी मटेरियल रहता है ना, कोई भी जैसे कोई भी मटेरियल ले लो, तो इट एग्जिस्ट्स इन मल्टीपल फॉर्म्स, जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। दे आर लाइक दे आर बेसिकली लाइक म्यूटेंट्स इन सम सेंस, मतलब उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा रहते हैं आइसोटोप में ना, जैसे कि अगर एक कार्बन एटम नॉर्मल है तो उसमें 12 न्यूट्रॉन रहेंगे, तो कई कई एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड अ कार्बन एटम जिसमें 14 न्यूट्रॉन है ना। राइट, और मतलब इट इज कैलकुलेटेड, क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग इज बेसिकली डन अंडरस्टैंडिंग की वो डीके होने में कितना टाइम लगा होगा, आइसोटोप 14 से 12 बनने में कितना टाइम लगा होगा, डिपेंडिंग ऑन जितने परसेंटेज ऑफ 14 वाले हमारे पास वो है ना उस मटेरियल में, तो कितना होना चाहिए और कितना है, उससे मैच करके डिफाइंड कि मतलब कितना कितना टाइम बैक, जैसे कि मान लो ग्राफ पेपर रहता है ना मैथ्स का, तो ऐसे लाइन खींची तो वी कैन लाइक प्रिडिक्ट कि वो लाइन कहाँ का, मतलब अगर हम नीचे जाते जाएं तो कहाँ जाके मिलेगी, है ना, या ऊपर जाते जाएं तो कहाँ जाके मिलेगी, इसको एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो इवन दो वी डोंट नो टाइम दैट फार बैक, वी कैन लाइक मतलब उसको वी कैन अज्यूम कि मतलब अगर गिवन ऑल कंडीशंस आर द सेम, वी कैन फाइंड कि वो कहाँ जाके ग्राफ पे टच हो रहा है ना। सो दैट्स हाउ लाइक मतलब कार्बन डेटिंग वर्क्स, बट मतलब इसी चीज में मैंने एक चीज बोली जहाँ पे कैच है, गिवन ऑल थिंग्स आर द सेम, है ना। सो एवोल्यूशनिस्ट इज अज्यूमिंग
कि time works the same, exactly the same way 1 billion years from now, 1 billion years before, you know. That is a Okay. presupposition that we are bringing into the discussion, already assumed. But why should time work the same 1 billion years ago or 1 billion years from now? You know, that's like a faith assumption. In fact, we know that time does not work the same everywhere, even now. Like अगर आप किसी planet पे जाएं जहाँ पे gravity ज़्यादा है, then the speed of time passing will not be the same as on Earth. You know, तभी मतलब aging process slows down for astronauts. You know, time is relative, so it is not, and मतलब not just because of time being relative. Christian understanding में God is like miraculously performing this act of creation. So, and time itself is coming into existence, so it shouldn't shock us that things feel weird, or matlab, things feel weird in the world, or matlab, in fact I would say कि दुनिया में इतनी complexity है, इतना मतलब डिजाइन इंट्रिकेटली बनाया गया है, जैसे कि इवन हमारे जो मतलब ह्यूमन डीएनए है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो, मतलब उतनी मतलब कितना, हाउ मच इंफॉर्मेशन, एक मिनट में गूगल कर रहा हूँ, हाउ मेनी बिट्स इंफॉर्मेशन इन ए डीएनए. Okay. $215 petabytes. Petabytes. या फिर मिलियन गीगाबाइट्स पेटाबाइट्स की जगह. अच्छा. Human DNA has 3 billion base pairs. Each pair can hold one of 4 values. So every base pair would hold 16 values, which is equal to a byte. Thus, a human DNA can hold about 1.5 billion bytes, which is 1.5 GB of information in one DNA strand. And this is like nothing compared to जो हम memory storage create कर रहे हैं. In a single gram लिखा है यहाँ पे, मैंने पूरा नहीं पढ़ा. gram. हाँ मतलब point is जो ह्यूमन डीएनए है, मतलब एक सेल में पता नहीं न्यूक्लियस में कितने सारे डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे, आई डू नॉट नो, बट मतलब पॉइंट इज इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोरेज आप इतने छोटे से सेल में रखी हुई है, हाउ कम, है ना. और अगर मान लो, देखो एक डीएनए स्ट्रैंड मान लो 1.5 GB, है ना. अगर मतलब जैसे कि एक क्रोमोसोम नहीं यार, थोड़ा एग्जैक्टली बताता हूँ मैं. क्रोमोसोम, हाउ मेनी डीएनए, अच्छा. सो एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होते हैं, ठीक है. एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होते हैं और हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इसका मतलब 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना, इन वन न्यूक्लियस, वन सेल. और 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स इन वन सेल, इसका मतलब 92 into 1.5, 138 GB
in one cell, 138 GB of information in one cell. But main difference between this storage unit and human, अगर मान लो 138 GB की आपके पास एक कोई चिप है ना, मेन डिफरेंस है उस 138 GB स्टोरेज को रन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, और एक ह्यूमन सेल, मतलब एक आपने सैंडविच खाया है तो वो चलता जाएगा दिनों दिनों तक, है ना। अगर एक ही सैंडविच खाया आपको भूख लगेगी, सो ऑन सच अ लो एनर्जी यू आर बीइंग एबल टू होस्ट सो मच एनर्जी, सो मच इंफॉर्मेशन। हमारे यहाँ पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक इतने बड़े बड़े सर्वर्स रखते हैं, एंड इवन और इतनी एनर्जी उस पर लगती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, वाटर टर्बाइन्स उनको यूज करने पड़ते हैं, दैट इज हाउ दे आर एबल टू keep up that information. And here we have a human body which is able to process information, maintain information on what? Dal chawal. है ना? So it is this complexity of the world जो मतलब evolutionist encounter करता है, and in order to उसको लगता है कि अगर हम time, he wants to hide the complexity in time. इतनी वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, वो कहता है कि इनफ टाइम अगर इसको दे दो तो कुछ भी becomes complicated. Right. So they think कि the problem of complexity, the problem of the fact that world is so elaborate and intricate, अगर आप 10 बिलियन साल बोल दो ऐसे ही, तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस ये जो फोर्क है इसको इस टेबल पे रखूं, 10 बिलियन साल के लिए रखूं, अपने आप इंसान बन जाएगा। That's what evolutionists are saying. ये एक एक्सपेरिमेंट है ये ना, But थॉट it is एक्सपेरिमेंट है कि एक, हाँ मतलब there is no reason to believe that. It's not actually reason, it's a fake assumption already going into the system, जिसको आप already assume करके फिर आप जो evidence आया उसको उसी ग्रिड में इंटरप्रेट करके फिर रिजल्ट लेके आ रहे हो, फिर बोल रहे हो कि ये साइंटिफिक है ना? राइट। सो द बेसिक आंसर टू माय क्वेश्चन इज, ये हमारे पास इतने एविडेंस इसलिए है क्योंकि उन एविडेंस में भी एक प्रीसपोजिशन है पहले से। नहीं, एविडेंस है, बट व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दैट एविडेंस, दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्रीसपोजिशन। ये कह रहा हूं मैं, एविडेंस सबके सामने है, ह्यूमन सेल इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आईज, बट हमारे मतलब वी हैव इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स अराउंड अस। डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या प्रीसपोजिशन है, वी आर गोइंग टू ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दैट। बट अगर अनबिलीविंग प्रीसपोजिशंस के साथ आप बिलीव मतलब कंक्लूड कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब टू से दैट रैंडमली इट केम, अगर उसको आपने टाइम भी दे दिया है तो why is it random? And if it is random, then how can you trust it, है ना? How can you trust that what you are, the science that you are doing is trustworthy? Maybe it's just a random, it's a random meaning, purpose, scientific method, सब कुछ तबाह हो जाता है evolution के साथ ना। But अगर आप if you believe in an intelligent God जिसने हमें मतलब अपनी सृष्टि की रचना करी है ना, then it makes sense that the world should make sense. It makes sense that we are like able to host so much information on such little energy. It's a miracle that we exist, you know? That's when human life has value. That's when the world has value. Right. और एक और बात है, मतलब एथियस्ट एवोल्यूशनिस्ट वगैरह सब कहते हैं ना कि I cannot believe in Christianity because
मतलब मुर्दों में से कौन जी उठता है ना? How can someone come back from the dead? I don't believe that. देखो, everyone believes life comes from non-life. Everyone Right. believes life comes from non-life. Even evolutionist believes that. Evolutionist says कि non-living matter था, it became matter. Right. Why? There is no answer to that question. But Christian understanding में, God is only repeating himself. First, he created life out of nothing, out of non-life. है ना? And then he's doing it again in Jesus' resurrection. ना? प्रभु पुनरुत्थान में जिस तरीके से उन्होंने सृष्टि की रचना करी, इंसान की रचना करी, उसी तरीके से वो मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह को जी उठा रहे हैं, है ना? So it's not hard for Christian God to perform resurrection. It is impossible for atheistic natural selection to create life out of non-life, है ना? So अगर कोई आके आपको बोले कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठे, मैं नहीं विश्वास करता, ये अनसाइंटिफिक है, तो तुम उनको बोलो कि according to your belief how life came out of non-life, जो तुम एक बारी भी नहीं कर पाए, मेरा परमेश्वर 2 बारी कर चुका है ना? Right. It's all about presuppositions which make sense of the world. Or अगर if there is no reason for you to believe, if there is no reason for you to believe in evolution or in God, if it is all chemical imbalance, if it is all just atoms and molecules, अगर कोई वजह नहीं है, if there is no scientific reason for you to hold to God or to evolution, then you should think again why you don't want to believe in God. Maybe it is not about science, maybe it is about your sin, Sin. है ना? Right. कोई साइंटिफिक वजह नहीं है जिसकी वजह से तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम्हारा पाप की वजह से तुम प्रभु से भागना चाहते हो। Good point, यार. अपने पाप को ढकने के लिए we are willing to hold to Believe lies, anything, झूठ पकड़ने, anything. कुछ भी भाई, कुछ भी, मतलब बिल्कुल I am a bag of molecules dancing around, और मतलब calling other molecules wrong for what they believe and saying I'm right. सेंस नहीं चलो बनता। थोड़ा घर के पास आते हैं, ओके है ना? क्रिश्चियंस से बात करते हैं, ओके, जेन्युइन क्रिश्चियंस जो नहीं बिलीव करते इसमें. हम्म Why is it important for them to believe in this? क्यों जो एवोल्यूशन में बिलीव करने वाले क्रिश्चियंस हैं, जस्ट लेट देम बी ना, ये तो टर्शरी इशू है, छोड़ दो इसको, क्यों इस पे हम बात कर रहे हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है important, ये? it is very important. One, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एवोल्यूशन ट्रू है तो you cannot historically place the fall of man, you cannot place the fall of man, है ना? क्योंकि मृत्यु और मतलब there is no historical Adam, there is no historical fall अगर एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है. तो अगर एवोल्यूशन ट्रू है तो हिस्टोरिकल एडम नहीं है और हिस्टोरिकल फॉल नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन में क्या है कि हम सारी स्पीशीज एक तरीके से एक फौज की तरह है, बंदर 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 बंदर, फिर सारे एक साथ इंसान बन जाते हैं, है ना? राइट. तो बहुत सारे लोग एक साथ इंसान बने होंगे, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट आदमी इंसान बना. और अगर कोई इंसान बना भी है फर्स्ट, मान लो जो फर्स्ट ह्यूमन इंसान बना वो एडम है, अगर अगर उसकी फॉल हुई तो बाकी लोग कैसे, हाउ डिड दे फॉल? वो तो ठीक थे ना, दे नेवर सिन्ड, क्योंकि सिन तो एडम और उसकी क्या बोलते हैं प्रोजेनी को होना था ना,
उसके बच्चों को, आदम और उसके बच्चों पे फॉल आया ना, बट अगर बाकी भी इंसान थे जो एडम के अलावा थे, then they are unfallen, है ना, उन पे पाप नहीं है. By the way, this is the root of racism. अच्छा. This is the root of racism. क्योंकि आप मान रहे हो कि आदम, उसकी जो क्या बोलते हैं संतान है, वो पापी है. हो सकता है कि बाकी जन जिनके साथ फॉल नहीं हुआ है वो पवित्र रहे हों. दैट्स व्हाई यू कैन बिलीव कि मेरे जो माँ बाप थे वो पवित्र हैं, दे आर होली, दे आर प्योर रेस. बाकी जो हैं, जो काले दिखते हैं, पीले दिखते हैं, जो भी है, दे आर इवल. मॉर्मनिज्म. यस. मॉर्मन, हाँ, हिंदुइज्म, देखो ना, कास्टिज्म, सब सब इसी से आता है. दिस अंडरस्टैंडिंग कि हम सब अलग अलग, वी डोंट हैव इस कॉमन एंसेस्टर. इससे ज्यादा बेटर, अगर मतलब मैंने सुना था ये इससे कौन अपना आरसी स्प्राउल या जॉन मैक बोलता है, जॉनी मैक, कि इफ मतलब एवोल्यूशन इज ट्रू, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एट जेनेसिस 1, इंसान से क्रिएशन से पहले का जेनेसिस 1 इज मेटाफोरिकल, फिगरेटिव, है ना. कहानी, वो कहानी नहीं है, वो गाना या पोयम है. पोएम टाइप. एंड सडनली फिर वो कहानी बन गई, हिस्ट्री बन गई जब एडम की बात होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो बैड हर्मेनेटिक्स, ठीक है. लिटरेचर आपका खराब है कि आप पता नहीं लगा पा रहे कौन सा लिटरेचर है ये. सेकेंडली, अगर हम जीनियोलॉजी में जाए, मैथ्यू और लूक के, दोनों में जीसस की जीनियोलॉजी गोज बैक टू एडम, राइट. सो मानना पड़ेगा कि एडम वाज लिटरली द पर्सन, अ पर्सन, बिल्कुल राइट. तो बिल्कुल. वो खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो. या तो जेनेसिस 1 मेटाफोरिकल है, या तो वो हिस्ट्री है. दोनों नहीं हो सकती. And Jesus says he is history, है ना. राइट, तो जीसस एडम, सेज ही इज हिस्ट्री. और अगर एडम फिगरेटिव है, देन जीसस इज आल्सो, जीसस इज आल्सो फिगरेटिव, राइट. सेकंड सब कुछ एडम. कहानी है ना. हाँ, वही मतलब. राइट. और सिन इज नॉट अ रियलिटी. सिन सिर्फ एक सिन इज नॉट कहानी अ है. रियलिटी, बिल्कुल. सिन इज आल्सो मेटाफॉर. सिन इज आल्सो, है ना, मतलब वी डिडंट एक्चुअली फॉल, है ना. हम हमेशा हमेशा पापी थे, हमेशा हमेशा पापी रहेंगे. रिडेम्पशन भी खत्म, है ना. एज अपोज टू क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे गॉड मेड सब कुछ अच्छी तरह, वी फेल, वी विल बी रिडीम्ड. यहाँ पे हमेशा से लोग मरते आ रहे हैं, स्पीशीज मरती जा रही है. डेथ वाज नॉट समथिंग दैट वाज brought into the world by sin. राइट. इनफैक्ट एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन डेथ, राइट. Exactly. जब जब बुरा एवोल्यूशन मरता है, तो जो बेटर एवोल्यूशन है वो सरवाइव करता है. क्या बोलते हैं इसको Exactly. एवोल्यूशन में? Survival of the fittest. शायद, हाँ. Correct. So that's the thing. मतलब that's why as a Christian it's hard for us to believe. मतलब बहुत scientific लगता है, बहुत मतलब smart लगते हो आप सोचने में, but it's not actually true. In fact, William Lane Craig, who is like well, famous apologist, बहुत लोगों की हेल्प करी है फेथ में उसने. मेरी नहीं करी कभी भी, मैं कभी हेल्प नहीं हुआ विलियम लेन क्रेग से. I'm happy about it. But I know he's been helpful to many people. But he recently came out with a book called Search for the Historical Adam, जिसमें he's basically saying कि Adam was not like a literal man. And this is completely like no one in church history ever, in Orthodox church history, no one ever believed this. Ancient church में, medieval church में, everyone knew Adam was one man, but ये जो evolution वाला idea है, ये भी मतलब नया नहीं है. Reformation के time में भी मतलब कुछ heretical groups थे जो कि
प्री एडमाइट्स की बात करते थे कि एडम से पहले भी इंसान होते थे, खत्म हो गए, वगैरह वगैरह। सो ये मतलब मिथ्स हमेशा से रहे हैं, बट गॉड्स क्रिएशन स्टैंड्स। बाकी एक और इसमें मतलब चीज जो है, जो कि लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, दैट इज फ्लड ऑफ नोआ। फ्लड ऑफ नोआ, मतलब जो नोआ की फ्लड की क्या बोलते हैं, ये एविडेंस है दुनिया में कि फटाफट वाटर रिसीड होने की वजह से जो वैलीज बनी, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आए, वो मतलब हजारों हजारों साल में ऐसे नहीं होता। अगर कोई पत्थर बाहर पड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे, सालों साल पड़ा रहे, वो मतलब पर्टिकुलर मतलब आ, लोग कहते हैं जैसे ग्रैंड कैनियन है यहाँ पे कोलोराडो में या एरिजोना, पता नहीं, यूएस में। उसमें अलग अलग कैनियंस की अलग क्लियर क्लियर लेयर्स दिखती हैं। तो एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि ये वाली लेयर इस पीरियड में आई, फिर ये वाली लेयर इस पीरियड में आई, ये वाली लेयर इस पीरियड में आई। बट इतना क्लियरली कभी नहीं होता कुछ भी, अनलेस इट वाज डन सडनली। मतलब जैसे ब्रिक ब्रिक ले नहीं करते, मतलब मेसन लोग, तो एक के ऊपर एक ऐसे लगाई हुई है, दैट इज एक्चुअली लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ सडन रिसेशन ऑफ वाटर, है ना। मोर ओवर दुनिया के सारे मतलब वर्ल्ड रिलीजन्स में देयर इज मेंशन ऑफ अ हिस्टोरिकल फ्लड, है ना। राइट। And that explains much of like why many species are extinct today, you know. And maybe some of the strange faced human beings which don't exist today, maybe they are not different, maybe they are animals, maybe they are like apes or something, or maybe they are Nephilim, we don't know, है ना, जो कि जेनेसिस 6 में लिखा गया है जिनके बारे में। But in either case, the point is कि creation makes sense of life, makes sense of history, makes sense of science, makes sense of everyday living, makes sense of ethics. Evolution doesn't make sense of anything. It only helps in making unbelief a little more palatable. No? राइट। आई थिंक प्रॉब्लम भी यहाँ से शुरू हुई ना, कि इसमें बोलना चाहते कि जैसे प्रभु है, प्रभु ने अपने आप को, जैसे हम पढ़ते भी है बाइबल में, दो तरीके से रिवील किया है। थियोलॉजिकल टर्म्स तो बता दियो साम। एक प्रभु ने अपने आप को नेचर में रिवील किया है, दैट्स आई थिंक नेचुरल रेवोल्यूशन। और एक अपने आप को वचन में रिवील किया, दैट इज क्या, Special पर्सनल, revelation, स्पेशल स्पेशल रेवोल्यूशन। general and special राइट, revelation. राइट। तो और दोनों का एक पर्पस है, राइट। सो जो वचन में अपने आप को रिवील किया है, दैट इज टू नो हिम पर्सनली, राइट, आर्टिस्ट को Salvation, जानना, राइट, सैल्वेशन, salvation, राइट, पाप से बचाना, दैट्स थ्रू salvation. प्रभु के पास एक पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू वापस ओरिजिनल Reconcile. स्टेट में जाने के लिए, रिकंसिलिएशन, एग्जैक्टली। बट देन देयर इज सेकंड टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, नेचुरल रेवोल्यूशन, जिसका एक पर्पस है। इनफैक्ट आदम को भी जब प्रभु ने बनाया था तो पहला काम दिया था उसको नाम देने का, राइट, Animals एंड को. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट साइंस इज, चीजों को नाम देना, Correct. राइट। And science तो and साइंस का हमेशा से history. एक पर्पस रहा है, Yeah. हिस्ट्री, एग्जैक्टली, एक पर्पस Everything रहा है is, हमेशा से साइंस का, all of academic endeavor is naming things, नेमिंग not थिंग्स, just या, science. You know, even literature, even like बच्चे पैदा करना, राइट। उसका नाम देते नाम रखने के लिए, हैं. राइट, You know. राइट। सो हर चीज को नाम देना, दैट्स व्हाट इट इज। और जो और प्रभु जो सेकंड टाइप का रेवोल्यूशन देते हैं, अपना नेचुरल रेवोल्यूशन जो देते हैं, कहीं ना कहीं दैट इज फॉर
knowing him, साइंस करना है फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। राइट। जब से साइंस में गॉड हट गया, राइट, एक टाइम था जब साइंस किया जाता था तो गेट क्लोजर टू गॉड, टू नो द क्रिएशन ऑफ गॉड। अच्छा, प्रभु ने क्रिएट किया है तो कैसे किया है, क्या किया है। करेक्ट करेक्ट। जब साइंस से गॉड को हटा दिया गया, दैट्स व्हेन दिस ऑल दिस इशू केम इन, दैट्स राइट। 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 Proverbs या 25:2 उसमें प्रोवर्ब्स लिखा 25 है, 2। हाँ, हम्म। नीति वचन 25 का 2, उसमें लिखा है कि किसी विषय वस्तु को रहस्यपूर्ण रखने में परमेश्वर की गरिमा है, किंतु किसी बात को ढूंढ निकालने में राजा की महिमा है। अच्छा। सो किसी किसी विषय वस्तु को रहस्यपूर्ण रखने में परमेश्वर की महिमा है, गरिमा है, किंतु बात को ढूंढ निकालने में राजा की महिमा है। परमेश्वर ने हमें राजा बनाया ना, ताकि जो जो ओके। रहस्य परमेश्वर ने दुनिया में रखे हैं उनको हम ढूंढ कर निकालें। It is the glory of God to conceal a matter, but the ओह, glory of kings to search out the matter. है ना? दैट्स प्रभु रियली ने नाइस। दुनिया में सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं जिसको he wants us to discover more and, है ना? But हम्म। नेचुरल रेवलेशन का एक और पर्पस ये रहता है, एज अगर हम अविश्वासी हैं तो नेचुरल रेवलेशन इज देयर टू गिव अस नो एक्सक्यूज ऑन द लास्ट डे। रोमियो 8 में हम्म। लिखा है कि प्रभु अपने बारे में जो जो उनके कैरेक्टर है वो रिवील करते हैं, ताकि कोई भी मतलब हम्म। एक्सक्यूज ना दे पाए, कोई भी बहाना ना बना पाए कि हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने विश्वास नहीं किया। हम्म। पर यदि आप मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को आप रेजिस्ट नहीं करते, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हम्म। हैं, तो राइट। नेचुरल रेवलेशन एग्जिस्ट फॉर यू टू ग्लोरीफाई, प्रभु की महिमा, प्रभु की गरिमा बढ़ाने के लिए, है ना? काफी प्यारा अविश्वासी वर्स है। अविश्वासी को कंडेम करता है नेचुरल रेवलेशन। आखिरी दिन पे प्रभु बोलेंगे कि तुम जानते थे कि मैं हूँ। हम्म। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्सिटी ना, मतलब ह्यूमन बॉडी की हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी, दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी, इस सब को देखने के हम्म। बावजूद प्रभु के सामने तुम पश्चाताप करने के बजाय तुम अपनी कहानियां रच रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए हम्म। कि ये कैसे प्रभु ने नहीं बनाया, है ना? हम्म। और वो कहानियां मतलब सेंस नहीं बनाती हैं, बट फिर भी तुम लगे हुए हो क्योंकि तुम विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम पापी हो। और प्रभु इसी चीज को एंड पापी। में तुम्हारे को बताएगा कि ये जानते हुए भी तुमने मेरे पे विश्वास नहीं किया। हम्म। तो मेरा कहने का पॉइंट ये रियली है, नाइस। मतलब कुल मिला के शुरू से लेकर अभी तक मेरा मेन एम्फोसिस यही था कि एविडेंस बहुत सारा है, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। आंसर्स इन जेनेसिस, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हम्म। they go into this, but हम्म। it's not about evidence, it's about presupposition। बिल्कुल। क्या आप प्रभु को जानना चाहते हैं? क्या आप प्रभु हम्म। यीशु मसीह से आप पर्सनली हैव यू नोन हिम? डू यू नो दैट यू आर अ सिनर? क्या आपको मालूम है कि आप गुनहगार हो, पापी हो? तो क्या आपको मालूम है कि हम्म। परमेश्वर ने अपने बेटा आपके पापों के लिए भेजा है? दैट इज द क्रक्स। क्या आपको मालूम है कि प्रभु ने आपकी सृष्टि करी है? दैट इज द क्रक्स। बिल्कुल। नाउ यू ट्राइंग टू रेजिस्ट हिम। क्या आप उन्हें अपने दिल में कार्य करने से रोक रहे हो? और अगर रोक रहे हो तो स्टॉप इट। any राइट। concluding thoughts? um नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट एंड। लाइक हमने जो कुछ भी बातें करी,
इट ऑल गोज बैक टू, हम बहुत साइंटिफिक जा सकते हैं, डीप में जा सकते हैं कि भाई हम्म, ये एविडेंस है, और ये कार्बन 14 के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, हम्म, ये लाइट ईयर क्या है। इट्स इट्स ऑल अबाउट, हम पापी है, हमें बस बहाने चाहिए, एक्सक्यूजेस चाहिए अपने पाप को ढकने के। वी आर ऑल हेटर्स ऑफ गॉड, वी आर एट वॉर विद गॉड। हम्म, और अविश्वासियों को बस एविडेंस की जरूरत नहीं, उनको पश्चाताप की गॉस्पेल जरूरत है। की जरूरत है, पश्चाताप करो, राइट, माफी मांगो अपने पापों के, राइट। करेक्ट। तो या रियली गुड। थैंक यू एवरीवन, अगर आप इस पॉडकास्ट के एंड तक आ चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू अगेन। प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप से पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। कोई कमेंट्स हैं तो जरूर क्वेश्चन हमारे वीडियो में नीचे आप डाल सकते हैं, और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। We can राइट, tackle them here. God bless. Hopefully किसी को आपको डिबेट करना है तो सैम इज रेडी। नहीं, not on everything. कैल्विनिज्म पे किसी को डिबेट करना है तो ओके, थैंक यू सैम, थैंक यू एवरीवन। wink wink, nudge nudge. Okay, chalo, that was an inside चलो, joke. Anyway, bye bye. बाय बाय, सी God यू। bless.